हेलो एवरीवन, आई एम आनंद सर। मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। टुडे आई विल ए सिंपल पोएम क्लास 10th का। मैं एक छोटा सा पोएम आज का, उसका टाइटल का शीर्षक का क्या नाम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि जानवर को कैसे पहचाने। जब आप जंगल में जाते हैं कभी और पहली बार जानवर में को देखते हैं पहली बार, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर पोएट जो है तो कभी अपने होमरूस के माध्यम से कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस कविता में बताएंगे। तो आपको देखना होगा ये पोएम को। सबसे पहले ये पोएम देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो फिर जानेंगे कि कैसे जानवरों को कैसे पहचानेंगे। तो चलो देखते हैं ये पोएम। और इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, इफ यदि तुम कभी, शुड मतलब कि तुम कभी किसी अवसर पर जंगल में जाते हो, टू जंगल इन द ईस्ट मतलब कि तुम कभी पूर्व की ओर जंगल में कभी जाते हो, कभी तुम्हारा अवसर होता है तो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और क्या होता है कि वहाँ कभी अचानक से तुमको क्या होता है, अचानक से ए लार्क बहुत लंबा सा, एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी मीन्स होता है पीले रंग का, भूरे रंग का, भीस्ट खतरनाक जानवर आ जाए। जब तुम जंगल में जाते हो तो अचानक से टॉनी भूरे रंग का जानवर आ जाए। इफ ही रोअर्स, और वो क्या करे, अच्छा दहाड़े तेज से, एट यू आज यू आर डाइंग, और कैसा लगे तुमको, अरे मैं तो मर गया। डाइंग, डाइंग मीन्स मतलब मर जाने के जैसे, यू वेयर मतलब तुम मर जाने के जैसे हो जाते हो। यू विल नो, तुमको जानना होगा, इट इज द एशियन लायन, यह कौन सा है, यह जानवर है, यह एशियन लायन है। तो इस जो 6 लाइन का कविता है तो इसमें क्या बताए हैं कवि ने, कवि के माध्यम से पहचानने का तरीका बताया गया। इसमें ये पोएम जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इसमें आपको ह्यूमरस के माध्यम से समझना होगा, इसमें हंसी भी आएगा। तो यदि आपको हंसी आता है तो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इफ़ यू शुड गो बाई चांस, यदि तुम्हारा कभी अवसर होता है ईस्ट मतलब पूर्व के जंगलों में जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि अचानक से वहाँ क्या होता है कि आ जाता है लार्ग एंड टॉनी बीस्ट मतलब भूरे रंग का बड़ा सा जानवर आ जाता है, और वो क्या करता है, वह रोअर दहाड़ता है। तो वह तुम क्या समझो, यू वर टाइम, और वह दहाड़ता है तो तुम कैसे हो, अरे मैं तो मर गया, एकदम से लेट जाते हो मरने के जैसे। तो तुम यू विल नो, तुमको जानना होगा, इट इज द एशियन लाइन, वह जो है तो शेर है, एशियन का शेर है। जब इस तरह से हो तो अब चलो इसको पहचान गए, अब दूसरा जानवर पहचानेंगे कि कैसे होता है। जानवर को पहचानने के लिए देखेंगे, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड मतलब कि तुम जाते हो जंगल में, और क्या होता है कि कुछ समय में, व्हेन रोमिंग अराउंड मतलब कि जब तुम घूमते हो इधर उधर से, रोमिंग करते हो आसपास घूमते हो जंगल में, ए नोबल वाइल्ड मतलब एक जंगली, नोबल वाइल्ड नोबल जंगली बीस्ट जानवर, जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपको क्या करता है कि ग्रीट्स आपको मतलब कि वो ग्रीट्स करता है, जैसे बधाई उधाई देते हैं उस तरह से करता है। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप मतलब ये जैसे काला काला दिखाई दे रहा है ना, मतलब ऐसे रेखानुमा। तो ब्लैक स्ट्रिप के साथ यदि तुमको कोई गिफ्ट करे कोई जानवर, जब तुम वहाँ चलते हो, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ये येलो ग्राउंड मतलब कि पीले मैदान में, जब तुमको उस समय क्या दिखाई देगा, कैसे रंग, पीले। जस्ट नोटिस, तुम उसी समय उसको ध्यान में केंद्रित करो कि वो काला काला था ऐसे लकीर जैसे। इफ ही इट्स यू, यदि तुमको वह खा लेता है, इफ ही इट्स यू यदि वह तुमको खाता है, दिस सिंपल रूल में मतलब यह जो है तो बहुत आसान चीज़ है पहचानने का, हेल्प यू लर्न तुमको जानने का, द बंगाल टाइगर टू डिस्कन, कि तुम उसी समय विचार करना, क्या करना, उसी समय तुम सोच लोगे कि हाँ ये बंगाल का टाइगर है, बंगाल का टाइगर है। तो देखिए कौन से एक बार से, जब तुम कभी घूमते हो वहाँ जंगल में, ए नोबल वाइल्ड एक नोबल जानवर जो है जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपको क्या करता है कि आपको बधाई देता है, मतलब कि विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, उसके जो किसके साथ, उसके जो है
मतलब काले काले नुमा रहते हैं। ऑन येलो ग्राउंड, उस पीले मैदान में। जस्ट नोटिस, तुम उसी समय ध्यान केंद्रित करना कि यदि तुमको वह खाने वाला हो। दिस इज सिंपल रूल, यह जो है तो इससे क्या है कि आप जान सकते हो कि वह बंगाल का टाइगर है, बंगाल का टाइगर है। और देखिए ये वाले पोएम में अब हम ये वाले बंगाल का टाइगर को पहचान गए। अब दूसरे पोएम में देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे, ये क्या है। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि तुम क्या है कि चौथी बार, फोर्थ मीन्स चौथी, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है जैसे इधर उधर नॉर्मल ना चलना, इधर उधर चलना, झपक झपक इधर उधर। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब दोबारा से तुम यदि इधर उधर चलते हो कहीं किसी जंगल में, ए बीस्ट यू व्यू, और तुम उस जानवर, ए बीस्ट मीन्स जानवर, बीस्ट यू व्यू तुम देखते हो, हुज हाइड उसके जो चमड़ी होते हैं, बिस स्पॉट इज पेपर्ड मतलब कि पेपर्ड मीन्स होता है कि जैसे ये कोई किसी में कहीं काला हो सफ़ेद हो, काला हो सफ़ेद हो, जैसे ये दिखाई देता है चित्र में कि ये काला ये काला ये सफ़ेद, तो क्या कहते हैं हाइड मीन्स होता है उसका चमड़ी। तो जिसका चमड़ी जो है, चमड़ी के स्पॉट्स ऊपरी परत में इस तरह से काले सफ़ेद धागा नुमा हो। तो ये सुने, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वह क्या करता है, जंप मारता है, लेफ्ट ऑन यू तुम्हारे ऊपर जंप मारता है, यू विल नो तुमको जानना होगा, इट इज द लियोपैड, यह कौन सा जानवर है, लियोपार्ड है। विल डू नो गुड टू रोअर विथ पैन, और यह जानना होगा कि कोई दर्द के साथ नहीं है। ही विल ओनली लिव एंड लिव अगेन, वह क्या करता है कि वह झपट्टा ही झपट्टा मारता है, अगेन एंड अगेन। तो ये इस तरह यदि करता है वो जानवर तो कौन सा हो गया, लियोपैड जानवर। देखते हैं, इफ व्हेन यू वर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि तुम कभी, यू वेर मतलब व्हेन, इफ मतलब यदि, व्हेन मीन्स जब कभी, यू वर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मीन्स तो ऐसे घर का आंगन होता है, ये यार्ड मीन्स वैसे हाँ आंगन जैसे होता है, लेकिन यहाँ यार्ड का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, इफ तुम कभी जो है तो उस मतलब टहलते हो, तो यू मीट ए क्रिएचर देयर, और तुम वहाँ क्या पाते हो कि एक जीव, क्रिएचर में जीव होता है, यहाँ दूसरा शब्द नहीं प्रयोग किया है। इफ़ यू मीट ए क्रिएचर देयर, वहाँ तुम क्या पाते हो, एक जानवर को पाते हो, हु हग्स मतलब कि जो हग्स गले लगाता है, यू वेरी वेरी हार्ड बहुत बहुत मुश्किलों से तुमको क्या करता है, गले लगाता है। बी श्योर तुम निश्चित रूप से अवेयर हो जाना कि इट इज ए बियर, यह जो है तो भालू है। ये देखो भालू दिखाई दे रहा है ना, हाँ इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुमको कोई संदेह होगा, आई गेस तुम अनुमान लगाना, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस मीन्स होता है दुलार, और तुम यह अनुमान लगाना कि वो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वह तुमको दोबारा से दुलार करेगा। अरे वहाँ भाई जब चले जाओगे भालू वालू जानवर तो तुमको खाएंगे कि तुम दुलारे करते रह जाओगे, तुम पहचानने में वो करोगे, तुम्हारा तो जाना ही निकल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पोइट्स ने बताया है तो उसको समझना जरूरी है। इसमें क्या बताएं, इफ़ व्हेन यू वेर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब तुम कभी राउंड में घूमते हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, वहाँ एक जानवर पाते हो, तुमको वह गले से लगा लेता है वेरी हार्ड मुश्किलों से, बी श्योर तुम उस समय निश्चित रूप से ये समझ जाना कि इट इज ए बियर, यह भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, तुमको कोई संदेश होगा तो तुम अनुमान लगा लेना कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रिएर्स, वह तुमको दोबारा जो है तो दुलार करेगा। तो चलो ये भालू के बारे में तो जान गए, अब चलो दूसरा जानवरों के बारे में जानते हैं। दो मीन्स यद्यपि होता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो टू डिंग्विश्ड मतलब विभिन्न प्रकार से, बीस्ट मतलब जानवर, ऑफ प्रे शिकार करने वाले जानवरों को मतलब विभिन्न उनके बीच का डिफरेंस जानने के लिए अब कैसे जानेंगे इसके बारे में यहाँ पास उन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ए नोविस माइट नॉन प्लस, मान लो कि नोविस मीन्स होता है नवसिखिया, जैसे कोई कंपनी में कोई काम करने जाता है तो नवसिखिया रहता है तो उसको कुछ पता नहीं रहता है, वो बहुत, नॉन प्लस मीन्स होता है कि संकोच में रहना, फॉर एग्जांपल कि जैसे कुछ उससे समझ में ना आए क्या करें क्या ना करें, है ना। तो
हाँ ये शिकारी मतलब जो खाना वैसे मतलब कि झपट्टा मार के शिकार करके मांस खाते हैं उनके बारे में ये बताया है ना। ए नोविज माइट नॉन प्लस द क्रोकोडायल। द क्रोकोडायल मीन्स होता है मगर जो पानी में रहता है। यू ऑलवेज में तुमको हमेशा से जानना होगा। टेल मोर द हाइना थस। अब देखो यहाँ जो है तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पोइट्स ने लिखे हैं कि जो शिकार करके मांस खाते हैं उनके बारे में। तो कैसे होते हैं उनको जानने के लिए अजनबी होते हैं और संकोच में रहते हैं, कौन क्या है ना। तो द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में तुम क्रोकोडाइल के बारे में जानते हो। टेल फ्रॉम द हाइनाथस और ये हाइना के बारे में जानते हो। हाइना मीन्स होता है ये लकड़बग्घा मेमना। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल। अब देखो इसमें मजा आएगा। हाइनाज मीन्स होता है लकड़बग्घा। तो लकड़बग्घा क्या करता है कि जब वो खाता है मांस खाता है तो कैसे करता है, विथ मेरी स्माइल, सो करके स्माइल करके और खाता है। बट इफ दे वीव देयर वेयर क्रोकोडाइल। और यदि आप तुम देखोगे कि जब वह खाता है मांस झपट्टा मार के तो वह क्या करता है, रो देता है, तो समझना कि तुम क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो 2 शिकारी जानवरों के बारे में आपको हम बता दिए कि कौन कौन होंगे इस कविता के माध्यम से जो कवि लिखे थे। अब देखते हैं आगे दूसरा पोएम। तो आप इसके बारे में देखिए। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल। यह सच है कि गिरगिट, चैमेलियन मीन्स होता है गिरगिट, ये चैमेलियन है। इज स्मॉल, यह सच है कि गिरगिट जो है तो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब कि छिपकली, लिजार्ड में छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग छोटी चीज़ों जैसी है। ही हैज नॉट, अब समझ जाओगे कि कैसे है। दो ट्रू, यह सच है कि क्रोकोडाइल छोटा होता है। लार्ज सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसे चीज़ों जैसे। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, मतलब उसके पास कोई कान वान नहीं हो, जब ना हो कान वान। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और उसके कोई पंख ना हो। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि मतलब कि उस पेड़ में जो है तो कुछ शाखाएं वाखाएं नहीं, जैसे ये दिखाई देता है सिंपल मान लो दिस द चैमेलियन यू सी, तब तुम उस समय क्या देख रहे हो, चैमेलियन मतलब कि गिरगिट को देख रहे हो। तो आपको हमारे ये वीडियो जो है तो ये पोएम कितना मज़ा आया होगा, लास्ट में हंसी आए भाई। तुम वहाँ जाओगे जानवरों को पहचानोगे कि वहाँ तुमको खा जाएंगे साले लोग वहाँ। तो यहाँ पोएम लिखे हैं फिर भी तो समझना होगा। तो ये देखिए हमारे पोएम का नाम है, क्या नाम है, कोरोलियन वेल्स। तो ये 10वीं क्लास का रहा है पोएम। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमको, और कौन सा वीडियो लेकर आएँ अगली बार से, फिर हम दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक्स, जय हिंद जय भारत।